हमारा क्लास 11th इलेक्टिव इंग्लिश इलेक्टिव। मैं आज आपको इस वीडियो में क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव का देखिए मॉडल सेट से जितना इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको इस वीडियो में टिक करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे अच्छे सवाल टिक कर लीजिए। मैंने इससे पहले देखिए इंग्लिश ग्रामर का आप सभी बच्चों के लिए वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, या फिर आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँ, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका इंग्लिश ग्रामर से देखिए एक भी सवाल ना छूटे। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए आपको पैसेज, ये वाला जो पैसेज मैं आपको बता दूँ ये एग्जाम में आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करिएगा तो यहाँ से ये पैसेज हमेशा रिपीट होता है। तो पेंगुइन्स के बारे में याद रखिए, ये पैसेज आने वाला है तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। हमारा पहला सवाल बोला हुआ है कि वेयर डू पेंगुइन्स, देखिए पेंगुइन रहते कहाँ हैं, तो जहाँ ठंडे इलाके होते हैं वहीं रहते हैं, सीधा बात है, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हाउ डू पेंगुइन्स मूव, जो पेंगुइन्स है वो आइस में कैसे मूव करते हैं हमें ये बताना है, तो बाय वेडलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए पेंगुइन्स के जो विंग्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सीधा बात याद देखिए बैलेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि पेंगुइन का जो सारा वजन होता है बीच में केंद्रित होता है, सेंटर में होता है, इसलिए उसमें पंख जो रहता है बैलेंस करते हैं। ये 3 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा पेंगुइन्स क्या खाते हैं, व्हाट डू पेंगुइन्स ईट, तो याद रख लीजिएगा पेंगुइन्स मछली खाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और कौन से ऐसे एनिमल है यानी विच एनिमल्स ईट पेंगुइन, तो याद रखिएगा सील और साग दोनों क्या कर जाते हैं, पेंसिल पेंगुइन्स को खाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा पेंगुइन्स आर वेरी गुड, पेंगुइन्स देखिए किस चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो याद रखिएगा स्विमिंग में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए एक आपको पोएम दिया हुआ है और पोएम आपका ये ला देख के जाइए पोएम में क्या बोला हुआ है। देखिए ऑन मदर्स डे वी गॉट अ फर्स्ट सो फुल ऑफ लैंड वी ऑलमोस्ट फर्स्ट, ठीक है, इस तरह का पूरा पोएम आपको दिया हुआ है। और इसमें देखिए पहला सवाल आपको बोला हुआ है कि इसमें इस पोएम के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा क्या कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं पोएम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या मना रहे हैं, मदर्स डे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा दे सैंग अ डैश फॉर द मदर, उन्होंने क्या अपने माता जी के लिए क्या गाया है हमें बताना सीधा सीधी, तो क्या गाया था, एक सेरेनेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा द सरप्राइज बॉट अ स्माइल, द सरप्राइज क्या किया था, इस पे मदर फेस पे क्या गया था, स्माइल। 9th का सी। फिर चूज अ राइमिंग वर्ड, देखिए कार्ड का राइमिंग वर्ड खोजना तो क्या हो जाए, हार्ड, HARD, देखिए उच्चारण दोनों क्या क्या आ रहा है, सेम। तो 10th का सी। अब यहाँ से देखिए ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वेयर डू बी राइट द टाइटल, किसी भी रिपोर्ट का देखिए हम लोग टाइटल कहाँ लिखते हैं तो मालूम है एट द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सीधा बात आपसे पूछा याद रखिएगा, ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय एंटोन चेकोव, देखिए इनमें से कौन सा है जो एंटोन चेकोव द्वारा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, द लेमेंट उनके द्वारा लिखा हुआ है। 13 का सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हु इज आयना पोटावेब, आयना पोटावेब कौन था हमें ये बताना, याद रख लीजिए कैब ड्राइवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ आयनास सन, आयना का देखिए आयनोस का जो बेटा था उसका क्या नाम था, तो याद रखिए बैरिन नाम था, बैरिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए जितना सवाल ये सारा का सारा एक ही चैप्टर का इंपॉर्टेंट करते हैं। देखिए व्हाट डिड बैरिन डाई, बैरिन किसके लिए किससे उसकी मृत्यु हुई, तो हमें ये बताना याद रख लीजिएगा हाई फीवर के कारण। तो 16th का ए सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा राजा महाराजा नवाब एंड द इंग्लिश जनरल, ठीक है, वो क्या रखते थे, कैसे मूछ रखते थे हमें ये बताना है, तो लाइन मुस्टच रखते थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। ये सवाल भी जो सीप की जो मतलब कह सकते हैं जो भेड़ की जो मूछ होता है वो किसका निशानी बताता है, कुलीज को बताता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला है हमारा हु इज सेठ रामानंद, सेठ रामानंद कौन था, तो याद रखिए एक ग्रोसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा चौधरी छोटूराम इज द डैश, चौधरी छोटूराम उस गांव का क्या था हमें बताना है, याद रख लीजिए क्या था, वो एक लैंडलॉर्ड था, जमींदार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला ये सवाल इंपॉर्टेंट, रॉकिंग हॉर्स विनर का जो ऑथर है नाम याद रखिएगा कौन है, DH लॉरेंस ने, इन्हें क्या DH लॉरेंस क्या इसके ऑथर है। अगला सवाल है हमारा हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ब्यूटीफुल मैन ओमेन हैव इन द स्टोरी, द रॉकिंग हॉर्स में देखिए कितने ब्यूटीफुल ओमेन के यहाँ पर ब्यूटीफुल ओमेन के कितने बच्चे बताया गया यहाँ पर ये बताना हमें, तो याद रख लीजिएगा 2। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा हु वाज बेसेट, बेसेट कौन था, तो बेसेट क्या था, एक यंग गार्डनर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए ये आपका पोएम सेक्शन है, आपके बुक से एक पोएम दिया हुआ उससे आपको सवाल पूछे हुए, तो देखिए यहाँ पर ये पोएम दिया हुआ पढ़िएगा, तो आपको पूछा हुआ है कि फ्रॉम विच पोएम द एक्सट्रैक्ट, देखिए ये कौन सा पोएम एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ये आपके बुक के कौन से पोएम से लिया हुआ है, तो याद रखिएगा कौन सा पोएम ये आपका द पीकॉक का है, क्यों पढ़िएगा तब खुद पता चल जाए पीकॉक के बारे में यहाँ बताया हुआ है। अगला है हमारा विच बर्ड, लीजिए पूछा कौन सा पोएम में आपको बर्ड के बारे में बताया गया, तो पीकॉक यूथ हो जाएगा। 25 का क्या टिक कर देंगे, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है हमारा वेयर इज द बर्ड, तो बर्ड जो हमारा पीकॉक है वो कहाँ पर इस पोएम को बताना है, तो द बर्ड इन द पीपल ट्री। 26 का 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा लेट, ये सवाल अच्छा है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू विंड्स, ये जो पोएम है किस प्रकार का पोएम है, तो देखिए लव पोएम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल हमारा, व्हाट इज लव कंपेयर टू द पोएम लेट मी नॉट टू, देखिए लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू मैन, इसमें लव को किससे कंपेयर किया जा रहा है हमें ये बताना है। तो स्टार से, एक तारे से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो 28 का ए सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल हमारा, द पोएट टेलीफोन कन्फर्मेशन, देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जो आपका पोएम है टेलीफोन कन्फर्मेशन किसके द्वारा लिखा हुआ, याद रख लीजिएगा वुल्फ सोइंका के द्वारा लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारा, टेलीफोन कन्वर्सेशन इज, टेलीफोन कन्वर्सेशन किसके बीच कन्वर्सेशन होता है, ये चैप्टर का बताया हुआ आपको। तो ये किसका सवाल, इसका जवाब ए नर्जो एंड द वाइल्ड लेडी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल ये वाला इंपॉर्टेंट, द ऑथर्स वास्ट वर्क, देखिए ऑथर जो काम कितने घंटा करता था हमें ये बताना है। तो याद देखिए 18 मंथ तक वो काम करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, द ऑथर मार्क ट्वान, ठीक है, विजिटेड मोर देन डैश, कितने वॉचमेकर पास गया था हमें ये बताना है। तो याद देखिए 10 हो जाएगा, 32 का डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, एट फर्स्ट द ऑथर गेव हिज वॉच टू, है सबसे पहले ऑथर ने अपना वॉच किसे दिया था हमें ये बताना है। तो याद रखिए किसे दिया था, ज्वेलर को दिया था, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द ऐसे माई थ्री पैशन, देखिए ऐसे आपको याद रखिए कौन लिखे, आपका बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, द फर्स्ट पैशन ऑफ द ऑथर इज द लॉन्ग, द फर्स्ट पैशन ऑथर का क्या हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा लव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, विच ट्राइबल सोसाइटी वेयर बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब देखिए किनको बाइलिंगुअल मतलब एक से ज़्यादा भाषाएं आती है, जो मोस्टली 2 भाषा है। तो क्या मुंडा को, कोंड को, आदि को, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इन तीनों देखिए जनजातियों को क्या आती है, बाइलिंगुअल भाषा आती है। फिर देखिए आपको ये सवाल तो एकदम पूछा जाएगा, संताल ट्राइब कहाँ पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हमारे झारखंड में पाया जाता है संताल ट्राइब, ठीक है, यानी संताल जनजाति। अगला सवाल है, शुड वर्ल्ड गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग, देखिए क्या जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को, जो वर्ल्ड के गवर्नमेंट तो क्या उनको क्लाइमेट चेंज पे कुछ मुद्दा लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो किस प्रकार का ऐसे होगा ये होगा आर्गुमेंटिव ऐसे, मतलब सीधा बात है, यहाँ पर कोई कथन, यहाँ पर निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, डैश इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विद इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए कौन सा पीस ऑफ राइटिंग है जो क्या करता है, पर्सनल पॉइंट से क्या व्यू लेता है हमें ये बताना है। तो क्या हो जाए एक ऐसे, 39 का टिक करिए बी, और अच्छा सवाल टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टू द कंपोनेंट एसे राइटिंग, एसे राइटिंग कौन सा कंपोनेंट नहीं है हमें बताना है। तो एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स ये कभी भी एसे राइटिंग का पार्ट नहीं है। तो 40 का सी सही जाओ, टिक कर लीजिएगा। अगला यहाँ से टिक करिएगा क्वेश्चन 16 से कि द पोएट गैदर हिज टेल, देखो जो पोएट रहता है, जो पीकॉक रहता है सॉरी, अपना टेल को क्या करता है हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिए क्या करता है, वो टर्न अवे घुमाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा, द पोएट इन द जो पीकॉक है वो क्या स्पेसिफिक कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जानते हैं हमारे भारत का क्या है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, पूछा हुआ कि ये पोएम है किसके द्वारा लिखा हुआ है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अबव बताना, ठीक है, कौन है, वो है विलियम शेक्सपियर का है। याद रखिएगा सोनेट में कितने लाइन होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, 14 लाइन होता है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। फिर अगला सवाल है, द इमेज ऑफ एन इवन फिक्स्ड मार्क इज दैट ऑफ, किसका होता है। तो इसका हो जाएगा एक मेमोरी की तरह बताता है। फिर अगला है हमारा, कौन सा एक पोएम है जो वुल्फ सोइंका के द्वारा लिखा हुआ है। हमको 4-5 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा लिखा हुआ है। तो कहानी याद है हमको कौन सा है, टेलीफोन कन्वर्सेशन किसके द्वारा लिखा, वुल्फ सोइंका के द्वारा लिखा हुआ है। फिर अगला टेलीफोन कन्वर्सेशन देखिए कौन जो सिटी के बारे में बताया हुआ है। तो लंदन के बारे में बताया, 22 का बी सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल है, द कन्वर्सेशन इन द टेलीफोन का, देखिए कन्वर्सेशन इन द टेलीफोन किस में होता है, टैक्स, फेयर, एकोमोडेशन, रेंट, या फिर एग्जाम डेट शीट के बारे में किया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या एकोमोडेशन, रेंट के बारे में यहाँ चर्चा है। अगला है हमारा, द लेमेंट के, देखिए जो लेखक है हमें ये बताना है। तो याद है कौन लेखक है, एंटोन चेकोव है, द लेमेंट के लेखक है। फिर आयोना सिटिंग ऑन इस बॉक्स, आयोना बॉक्स पे किस तरह बैठी थी हमें ये बताना, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फैंटम की तरह, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला, आयोना अपनी फीलिंग जो किसके साथ शेयर करती है, तो याद रख लीजिएगा हॉर्स के साथ, 26 का डी। अगला सवाल हमारा, अकॉर्डिंग टू मुल्क राजन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हु मार्क द बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल। तो क्या बताता है, 27 का माउस यानी मूछ हो जाएगा। अगला है, 40 चैप्टर्स माउस, देखिए 40 चैप्टर का जो माउस था वो किस टाइप का स्ट्रक्चर था हमें ये बताना है। तो लोअर मिडिल क्लास को ये दर्शाता था, 20 क्यों छोटा सा माउस था उनका, ठीक है। अगला हमारा, खान आजम क्लेम, ठीक, खान आजम खान जो क्या क्लेम करते हैं वो कौन से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर कौन से डिसेंट, कौन से यहाँ से। तो याद रख लीजिएगा क्या हो, अफगानी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, द स्टॉक रॉकिंग हॉर्स, ठीक है, स्टार्ट विथ ठीक डैश थी, पॉल, ब्यूटीफुल वुमन, ऑस्कर या बेसेट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर द ब्यूटीफुल वुमन, ये आपका ग्रामर सेक्शन आप लोग खुद भरिए। ब्यूटीफुल वुमन के देखिए कितने सानों कितने डॉटर थे, याद है हम चैप्टर पढ़े 1 और 2, एक बेटा था 2 बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच हॉर्स, कौन सा हॉर्स घोड़ा जो डर्बी रेस जीतता, तो हमें ये भी मालूम है मालाबार घोड़ा क्या होता है, डर्बी रेस जीत जाता है। फिर देखिए
जो कॉस्ट था उस वॉच का कितना कॉस्ट था हमें मालूम है, $200 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर द वॉच मेड, देखिए वॉच से किस प्रकार साउंड निकलता, तो याद रखिएगा विजिंग साउंड निकलता था। अगला हाउ मेनी वॉच मेकर, देखिए जो हमारा जो ऑथर है मार्क ट्वेन, वो कितने वॉच मेकर के पास जाता है उसे बनवाने के लिए, याद रखिए 10, 20। अच्छा डी नंबर हो जाए सही जवाब। अगला सवाल हमारा, बर्ट्रैंड रसल वांट्स टू गेट डिबथ विद, देखिए जो ऑथर हमारा उसके पास क्या शक्तियाँ रहती है हमें ये बताना है, तो क्या हो जाएगा वेल्थ। ठीक है, 36 का सी। फिर जो माई 3 पैसन में देखिए हमारा जो सेकंड पैसन था वो हमें बताना क्या है, तो वो था ट्रूथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉलेज, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, हाउ मेनी ट्रैवल वर्सेज, हमें देखिए ट्रैवल वर्सेज जनरेशन जनरेशन कैसे जाते हैं, ओरली जाते हैं, रिटर्न जाते हैं, या फिर दोनों के द्वारा जाते हैं, तो कैसा जाता है ये ओरली जाता है, मुख के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा मुंडा ट्राइब, देखिए कहाँ पाया था, सीधा बात है कहाँ पाया था, हमारे झारखंड में। और बिरसा मुंडा क्या थे हमें ये बताना, तो एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हमारा ये सवाल खत्म हो गया। तो ये था देखिए हमारा क्लास 11th इलेक्टिव का, इंग्लिश इलेक्टिव का। देखिए मैंने आपको टोटल दोनों मॉडल सेट का इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिया। अब आपको देखिए एग्जाम में इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, इतना करके चल जाइए। बाकी जितना ग्रामर सेक्शन करवाया वो भी जरूर कर लीजिएगा, बाकी आपको कोई भी सवाल एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो को इतना समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।